गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि सेटअप आप देख ही रहे हो, तो यहाँ पर मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे। क्या उनके मन में डीप इमोशंस हैं आपके लिए, क्या सोच है उनकी आपके रिलेशन को लेकर, किस तरह की उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं डीपली कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी। जो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक होती है मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज़ कि ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए होती है। और इस कैंडल वैक्स के बाद में भी टैरो से भी देखूंगी कि जो चीज़ें यहाँ पर कैंडल वैक्स से निकल कर आएंगे उसमें टैरो से मुझे कितना क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। उसके बाद रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि आपके लिए क्या यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, कि अब आपको अपने रिलेशन के बारे में क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग से आपकी सिचुएशन रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन मिले, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तो आप लोग सभी लोग अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए। मैं कैंडल को बर्न करती हूँ और आप कैंडल की फ्लेम को देखिएगा और उसको देखते हुए अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिएगा। सारा फोकस आपका अपने पार्टनर की सिचुएशन पे या अपने पार्टनर के ऊपर रहना चाहिए। 3 से 5 टाइम नाम लेते हुए आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो, जिससे मुझे उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से पिक हो पाए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पुश करके 5 टाइम नाम अपने पार्टनर का लीजिए। और चलिए मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। देखती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके रिलेशन को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस समय। करंटली वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो उनकी और अपने साथ के रिलेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको बहुत ज़्यादा निगेटिव इन्फ्लुएंस में पास्ट में लेके गई है। पास्ट में आपके बारे में या आपके रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी किसी ने डाली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे मूव करना ज़्यादा उचित समझा और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन करंटली की बात करूं तो करंट में यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी उन्हीं यादों से अपने आप को कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब उन्हीं यादों से अपने आप को जोड़ते हुए देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए लम्हों को लेकर आज उनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है। यहाँ पर मुझे जे नंबर दिख रहा है, जे अल्फ़ाबेट दिख रहा है, किसी के पार्टनर का नाम हो सकता है। आई दिख रहा है, किसी के पार्टनर का फर्स्ट लेटर हो सकता है या आप लोगों का हो सकता है। 1 नंबर दिख रहा है, आप लोगों की लाइफ में 1 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप अपने इस अकॉर्डिंग देख लेना। आप लोग 1 तारीख को मिले थे, 1 मंथ में मिले थे, या 1 मंथ आप लोगों को हो गया अपने पार्टनर से दूर हुए हुए या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हुए। इस तरह से आप अपने इस 1 नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइस, यहाँ पर आपको लेकर अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा श्योर हो गए हैं कि उन्हें अब आपकी तरफ ही बढ़ना है, क्योंकि आप खुद इस फ्लेम को देखिए। जैसे ही मैं आपके पार्टनर का और आपके रिलेशन की बात करती हूँ, इस फ्लेम का बिल्कुल हाई हो जाना, यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और अगर उनको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं पता है तो भी वो जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो डीप थिंकिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर 1 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 1 नंबर आया हुआ है। बी लेटर आपके लिए दिख रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर का नाम हो या आपका नाम हो। वो आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे उस लम्हे को फिर से अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, या उस साइकिल को कैसे अपनी लाइफ में फिर से लेकर आऊँ जिसमें आप और आपके पर्सन एक साथ थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक फ्लावर बना है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है एक लाइफ के सर्किल को, जो कि बता रहा है कि वो सर्किल वो उन्हें बहुत याद आ रहा है, जो सर्किल उन्होंने आपके साथ बिताया था। लेकिन करंट की मैं बात करूं तो ये अभी भी किसी स्टक एनर्जी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहाँ से ये निकलने की
बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस इनके यही हैं कि मैं इस स्टक एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो उनकी मैं सिचुएशन की बात करूँ तो वो किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, जिसकी वजह मुझे दिख रही है कि या तो फैमिली इशू है या उनका खुद का फैमिली का बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया है और ऑलरेडी सिर्फ उनका फोकस जो है वो आपके ऊपर है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने इस सारे भ्रम को अपनी लाइफ में पाल रखा था कि जो भी इनकी लाइफ में इनकी फैमिली या इनका जो भी सिचुएशन है वो इनकी लाइफ में आगे ग्रोथ देगा, आपका रिलेशन नहीं। लेकिन करंटली इनकी लाइफ में जो भ्रम थे वो टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं टूटते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं कि इनको आपके पर्सन इस भ्रम से निकल रहे हैं कि जो मेरा पार्टनर था और मेरे लिए बहुत लॉयल था, वही मेरे लिए राइट पार्टनर था। अगर मैंने अपना टाइम फैमिली में इन्वेस्ट किया या किसी और थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट किया तो वो मेरा एक भ्रम था, जो अब कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी इनके अंदर आ रही है। आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत सारे मोमेंट शायद आप लोगों ने एक साथ बिताए हैं। और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्वमेंट भी किए हैं, जिसकी वजह से अब ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इस बंदे ने, या मैं बोलूँ कि आपके पर्सन ने, वो लेडीज़ हूँ तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को ले लीजिएगा कि आपके पर्सन ने ना कहीं अब पास्ट में आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी बर्थ को नहीं समझा, आप उनकी लाइफ में क्यों आए, रीज़न क्या था आपका आने का, इन चीज़ों को वो कहीं समझ नहीं पाए। लेकिन आज करंट की डेट में वो इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर मेरे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हैं, जिसमें किसी एक को बहुत अच्छे से इस वर्थ की रियलाइजेशन पहले से हो जाता है, लेकिन दूसरा उस वर्थ को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से ऐसे रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इस वर्थ को कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स के पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वाकई में रिलेशन है क्या, किस तरह की सिचुएशन मेरे रिलेशन में है, और क्यों हम लोग एक दूसरे की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे के बारे में ना चाहते हुए भी एक दूसरे का ही ख्याल मेरे मन में आ रहा है या मेरे व्यूवर्स के मन में आ रहा है। इस तरह की सोच आपके पार्टनर भी आपके लिए रख रहे हैं। आपके पर्सन जब कहीं आपको अगर अकेले में बैठ के सोचते हैं या कभी भी उनको फ्री टाइम मिलता है, तो जब आपके रिलेशन के बारे में सोचते हैं ना, तो ये बहुत ही तेज हंसने लगते होंगे या आप लोगों के साथ बिताए हुए मोमेंट को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते होंगे। इनको आपके साथ जो भी इन्होंने मोमेंट बिताया है ना, उस मोमेंट को ये लाइफ में किसी के साथ नहीं बिताया जितना आपके साथ इनको खुशियाँ मिली। आप खुद इस फ्लेम को देखिए कि किस तरह से अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश कर रही है, किस तरह से आपके पर्सन की इमोशंस को बताने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की चाह उनके अंदर है, और रातों में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी नाइट्स की टाइम इनको ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय बंदा अकेला होता है तो वो लम्हों को याद करता है जहाँ पर उसे खुशियाँ मिली। इस समय की मैं करंट एनर्जी की बात करूँ कि आपके पर्सन कहीं पर भी, जहाँ पर भी है, अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी फैमिली में उसमें फंसे हुए हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये बंदा उस सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश अपने आप को नहीं रख पा रहा है। वहाँ पर भी एक ऐसी स्टक एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये बंदा सिर्फ वहाँ पर स्टक होके रह गया है, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन लोगों के ख्यालों को पूरा करने के लिए, उन लोगों की फरमाइशों को पूरा करने के लिए। लेकिन इस बंदे की लाइफ में उन लोगों के साथ कोई भी खुशियाँ नहीं है। अब मैं आपको खुद बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैं किसी थर्ड पर्सन की या फैमिली बैकग्राउंड की बात करती हूँ, आप फ्लेम को देखिए,
कि इस फ्लेम में कितना डिम हो जाती है फ्लेम। और जैसे ही मैं अब आपकी बात करूँगी कि क्या उनकी करंट फीलिंग है, तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। तो इस फ्लेम की लॉ जो बहुत तेज़ हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताए हुए लम्हों को मिस करते हुए दिख रहे हैं, और उन लम्हों की साइकिल, उन लम्हों को फिर से अपनी लाइफ में वापस से लाना चाहते हैं। ये सारी एनर्जी ऑलरेडी मुझे पिक हो रही है। इस बंदे को आज ही इस बात का पछतावा भी बहुत है कि कहीं ना कहीं मैंने जो पास्ट में मेरे पर्सन ने मुझे कहा, मुझे समझाया, मुझे बताया, या मुझे सारी चीज़ों को पहले से अवेयर किया। ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और कहीं ना कहीं मेरे अपने पर्सन को इन्होंने ये सारी सिचुएशन बहुत पहले इंडिकेट करी होगी, लेकिन उन्होंने उस समय उस सिचुएशन पे ध्यान नहीं दिया। अब जब भी ये सोचते हैं कि मेरे पार्टनर ने या मेरे पर्सन ने मुझे पहले ही इन चीज़ों का इंडिकेशन दिया था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, ये मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बोल रही हूँ जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है। तो उन चीज़ों का रियलाइजेशन भी इनको बहुत हो रहा है, और इस बात का गिल्ट भी है कि शायद अगर पास्ट में मैंने अपने पर्सन की बात को सुन लिया होता, समझ लिया होता, या उसकी बातों पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट कर लिया होता, तो आज मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आती, मेरा पर्सन मेरे साथ होता। यहाँ पर आप लोगों के रिलेशन में ना, बहुत सारे लोगों के रिलेशन में मुझे ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपके लव पे ट्रस्ट नहीं किया, आपकी इमोशंस पे ट्रस्ट नहीं किया, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपके रिलेशन पे ट्रस्ट नहीं किया। आज इन सब चीज़ों का इनको बहुत गिल्ट हो रहा है कि अगर मैं पास्ट में ट्रस्ट कर लेता तो आज मेरा पर्सन मेरे साथ होता और मैं इस डिफ़िकल्ट साइकिल को कब का ख़त्म कर चुका होता। लेकिन करंटली ये इस डिफ़िकल्ट साइकिल से निकलने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को निकाल लें। और आई होप कि मुझे जहाँ तक इनकी वाइब्रेशन आ रही है कि ये अपने आप को निकाल लेंगे उस सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए कि मैंने पानी में या वाटर में कैंडल को डालने के बाद भी इस कैंडल का ना बुझना इस बात का सबूत है कि आज भी वो कहीं ना कहीं से आपके लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपके रिलेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है, किस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन की इस समय है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर ना अब एक स्टेबल ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। टाइम ये लेंगे क्योंकि इनके पास जो स्टक एनर्जी है, स्टक सिचुएशन है, उसमें कहीं ना कहीं इनको टाइम लग सकता है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो थर्ड पार्टी का ट्रुथ इनके सामने अब रिवील होने वाला है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलरेडी मैं ये चीज़ बोल रही थी, मैंने कार्ड नहीं देखा, लेकिन ट्रूथ इनका रिवील होने वाला है या हो चुका है। इनको हार्ट ब्रोकन हुआ है जिसकी वजह से अब इनके, अगर परिवार है आप लोगों के थर्ड पार्टी या कोई थर्ड इशू है, यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है। अब ये आपकी वर्थ को समझ पाए हैं, आपकी ऑनेस्टी को समझ पाए हैं, आपके लिए गए या आपके बताए गए डिसीजन को समझ पाएँ, आपकी बताई हुई बातों को अब ये समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी ये बात आपको बोली ना कि आपने इनको शायद पहले ही अवेयर किया था कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है, और मेरे व्यूवर्स ने जो बातें उस समय बोली, क्योंकि मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं बहुत ब्लंट बोलने वाले हैं, बहुत सच्चाई के साथ अपनी बात को रखने वाले हैं। उस समय आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुना नहीं, समझा नहीं। उनको लगा कि आप
उनको उनकी फैमिली या थर्ड पार्टी के खिलाफ भड़का रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने जो भी बताया उस थर्ड पार्टी के लिए, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इस समय आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। और देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकल कर आती है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 9 ऑफ कप, मैंने आपको बोला ना कि ये इस स्टक एनर्जी से अपने आप को निकाल के आप में अपनी खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं, आप में अपनी विक्ट्री चाहते हैं, आपके रिलेशन में अपना एक 100% देना चाहते हैं जो पास्ट में इन्होंने नहीं दिया। वो चीज़ें मुझे ऑलरेडी यहाँ पर पिकअप हो रही हैं। और प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। मैंने बोला ना कि ये आप में अपनी खुशियाँ चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको अब ये समझ में आ गया है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए या दोबारा से आपने इनको चांस दिया तो इनकी लाइफ फिर से बहुत अच्छे साइकिल में चलने लगेगी और फिर से बहुत अच्छे वे में होने लगेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन ना कहीं अभी किसी स्टक एनर्जी में फंसे हुए हैं, जहाँ से ये पूरी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आप खुद देखिए, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर कैंडल अभी भी बर्न कर रही है। अब बुझी, ओके। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को उस स्टक एनर्जी से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये रातों में बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, इनकी मिसिंग एनर्जी है। रातों में ये सो नहीं पा रहे होंगे क्योंकि इनकी मिसिंग एनर्जी इतनी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रातों में मिस कर रहे हैं, आपको अपनी वो विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं अब। क्योंकि पास्ट में तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपनी और किसी और खुशियों की तरफ ये चले गए और आपके इमोशंस को इन्होंने समझा ही नहीं। आपकी प्यार को इन्होंने नहीं समझा, आपके इमोशंस को इन्होंने नहीं समझा, आपकी पर्सनालिटी को इन्होंने नहीं समझा, आपके व्यवहार को, आपकी बातचीत को इन्होंने नहीं समझा। लेकिन अब करंटली कहीं ना कहीं उसी चीज़ का गिल्ट लेते हुए दिख रहे हैं, उसी चीज़ को ये याद करते हुए दिख रहे हैं कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को समझ गया होता उस समय तो मेरी साइकिल ये होती। अब ये अपनी लाइफ की साइकिल को फिर से चेंज करना चाहते हैं, जो खुद ये अपनी तरफ से लेके गए थे बैड साइकिल में। अब ये आपको साथ अपनी लाइफ में फिर से उसी हैप्पीनेस को चाहते हैं, उसी विश फुलफिलमेंट को चाहते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने एक साथ बहुत अच्छा मोमेंट जिया, आप लोगों ने एक साथ बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड किया। उस लाइफ के सर्किल को ये फिर से अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब देखते हैं कि रोमांस एंजल डेक से आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपसे बोला जा रहा है कि आपने जितना इम्पोर्टेंस पास्ट में अपने पर्सन को दिया, पहले आप अपने ऊपर उतना ही फोकस करना शुरू कीजिए। पहले ही आप अपने ऊपर उतना फोकस कीजिए। आप सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को वैल्यू करना शुरू कीजिए। आप अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस दीजिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। उसके बाद ही आप किसी को अपना प्यार ऑफर करें, क्योंकि आप जब खुद प्यार से भरे होंगे तो आप दूसरे को भी प्यार दे पाएंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में कुछ भी, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो आप पहले उसको परख लीजिए अच्छे से। आप पहले उसके चीज़ों को बहुत अच्छे से परखिए कि वाकई ये ट्रुथ के साथ आपके लाइफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये भी सिक्योरिटी दी जा रही है कि आपकी लाइफ में लव बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन आपको पहले अपने आप से प्यार करना होगा, दूसरों को समझना आना होगा, आपको दूसरों की इम्पोर्टेंस को समझना आना होगा, दूसरों की चीज़ों को समझना आना चाहिए। दूसरों के बारे में आप क्या थिंकिंग रखते हो, ये आपकी इंट्यूशन पावर आपको अच्छे से बोलेगी जब आप अपने आप को समझना शुरू कर दोगे। और आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत जल्दी यूनिवर्स आप लोगों के पार्टनर से मिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने सारी चीज़ों को डिवाइन पे सिलेंडर कर दीजिए, आप अपने सारी सिचुएशन को डिवाइन को सौंप दीजिए। वो ऑलरेडी आपके रिलेशन में न्यू लव या जो भी आपका लव है वो आपकी लाइफ में ला कर देंगे ही, जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए फेथफुल होगा।
तो ये भी थी मेरी आज रीडिंग। अगर आपसे कनेक्ट की हो, आपकी सिचुएशन से मैच की हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे और रीडिंग चाहिए। मैं ज़्यादा रीडिंग पे लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम रहता है। मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए डेली के डेली अपडेट कर देती हूँ टाइम निकाल के। लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो भी कोशिश करूँगी डेली अपडेट करने की। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना आप सेल्फ लव कीजिएगा। आपको जैसा कि गाइडेंस मिला है कि सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, आप अपने अराउंडिंग लोग ऑरा को पॉजिटिव कीजिए। मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए। अगर आप लोगों से में से बहुत सारे लोग अगर मुझसे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।